नमस्ते, टेक्स्ट बुक एजीआई चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। डीआरडीओ सेप्टम के रिगार्डिंग बहुत सारे सेशंस हमारे चैनल पे जा चुके हैं, जिसमें आपने सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ सीख ही लिया होगा, समझ ही लिया होगा। अब बात करूंगी मैथ्स के टॉपिक वाइज इंपोर्टेंस की। सबसे पहले तो हम सिलेबस देखेंगे, फिर टॉपिक वाइज इंपोर्टेंस समझेंगे, किस चैप्टर पे आपको कितनी मेहनत करनी है और कौन से चैप्टर्स हैं जिससे सिंगल सिंगल क्वेश्चंस बनने वाले हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सिलेबस क्या क्या कवर होने वाला है, तो आपको ये सब चैप्टर्स देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। जो शुरुआत होती है नंबर सिस्टम से, देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ज्योमेट्री, एरिया एंड वॉल्यूम्स, आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये सब भी इंक्लूडेड है। जी हाँ, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें मैथ्स पूरा ही कंसीडर किया जाता है। देन कमिंग टू सिंप्लीफिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप रेजिस्टेंस, सीआईएसआई एंड ट्रिग्नोमेट्री। एडवांस मैथ्स का वेटेज इतना ज्यादा नहीं होगा और सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी आते हैं तो बेसिक लेवल पे आएंगे। लेकिन एडवांस मैथ्स में एक सिंगल चैप्टर बोल देती हूँ मैं आप लोगों को, जिसपे आपको बहुत अच्छी कमांड बनानी है, वो है आपके सामने एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो एडवांस मैथ्स में सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर की है, ठीक है। अर्थमेटिक में आपको पता ही सारा का सारा गेम अर्थमेटिक का ही होगा, मैक्सिमम अर्थमेटिक के क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है एडवांस मैथ्स इग्नोर कर दीजिए, पढ़ना आपको सारा है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि एडवांस मैथ्स, अगर मान लीजिए एडवांस मैथ्स के मैं आपको पेपर में 10 क्वेश्चन दे रही हूँ, तो उस 10 में से आप लोगों को 5 या 4 क्वेश्चन तो मेंसुरेशन से ही मिलने वाले हैं। सिलेबस तो आपको सारा कवर करना है, ठीक है। हम अगर अर्थमेटिक की बात करें तो देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे, नहीं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे ज्यादा वेटेज इस टाइम पे आप लोगों को जिस चैप्टर का दिख रहा है ना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस आपको मैं 5 से 6 चैप्टर ऐसे बता देती हूँ जिसमें से सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस दिखेगी। 3 से 4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से बन के आते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस खुद हो गया, डिस्काउंट के क्वेश्चन भी बना देते हैं, कुछ मर्ज क्वेश्चन बन जाता है, डिस्काउंट इसके साथ इंक्लूडेड होता है, जहां से क्वेश्चन 101% आना है, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम, क्योंकि इसकी सब कैटेगरी बहुत सारी है, इससे भी 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल, बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं इसके। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में भी 3 से 4 तरह के सिंप्लीफिकेशन के पैटर्न होते हैं। कुछ तो बोर्ड मास रूल डिपेंडेंट हो गए, है ना, डेसिमल फ्रैक्शंस हो गया, ठीक है जी, यहां पर आप लोगों को डेसिमल फ्रैक्शंस हो गया, सर्ड इंडिसेस हो गया। तो सिंप्लीफिकेशन के भी 2 से 3 सवाल इस चैप्टर के यहां से बन के आ जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दिस वन, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी बनते हैं। कारण ये है कि उसके सब पार्ट्स बहुत सारे हैं। इस टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं सब पार्ट्स, जैसे कि जैसे कि आप लोगों का बोट एंड स्ट्रीम इसी का पार्ट है, ट्रेन इसी का पार्ट है। ट्रेन होता है ना, एक ट्रेन ने किसी पोल को क्रॉस किया। रेसिस भी होता है एक चैप्टर, आपने सुना हो तो कभी, ये भी इसका सब पार्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि सब में से ही क्वेश्चंस आएंगे, प्रोबेबिलिटी शायद 0 आ जाए, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन ना देखने को मिले, है ना। लेकिन आपको सिलेबस पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ता है। अगर एक मैथ्स की तैयारी कराया जा रहा है तो टीचर ये एक एक नंबर वाले टॉपिक जो मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं वो भी कवर करवाता है, ठीक है, अगर वो आपको डिसिप्लिन मैनर में पढ़ा रहा है। देन वी विल कम टू टाइम एंड वर्क विद पाइप एंड सिस्टम। तो अगर इन दोनों को मिला लो तो 2 से 3 नंबर की वेटेज ये भी लेके आ जाते हैं, 2 तो मान के चलिए। सीआईएसआई आपका 2 से 3 सवाल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज एवरेजेस। यहां से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। एवरेज की वेराइटीज होती हैं। एवरेज को कई बार एजिस से भी जोड़ के क्वेश्चन पूछेगा, तो एवरेज के साथ आप कंसीडर कर लीजिएगा एजिस के क्वेश्चंस, ठीक है जी। 40 क्वेश्चन अगर बनाने हैं तो कवर तो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर्स मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिए हैं। एडवांस में से सबसे ज्यादा मेंसुरेशन और अर्थमेटिक के चैप्टर। अब आप बोलोगे परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये नहीं आएगा, अरे आएगा, सब आएगा, सबकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन परसेंटेज से क्या करता है, एज सच सीधा 1 या 2 क्वेश्चन उठाता है, लेकिन बाकी चैप्टर्स में परसेंटेज का इंपॉर्टेंस है, बिना परसेंट आप कुछ और सीख ही नहीं सकते, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, उससे भी सीधा एक सवाल फिक्स आ जाता है, ठीक है। एपी आ गई, एपीजीपी आ गई, एचसीएफ एलसीएम से एक क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं डीआई से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल गए, मिक्सचर एलिगेशन से एक क्वेश्चन बना लिया, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन बना लिया, बाकी सब इंपॉर्टेंस वाइज एक नंबर के हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको सिलेबस पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, तैयारी करते दौरान सिलेबस को अच्छे से कवर करिए, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करिए, और एंड में तो नहीं बोलूंगी, जब आपकी तैयारी का 1 से 2 महीना हो जाए तो आप प्लीज एक चीज करिएगा, जो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं हर स्टूडेंट को ये बोलती हूँ, मॉक्स जरूर लगाइएगा। डिसिप्लिन वे में तैयारी करिए,
अच्छा कंटेंट दीजिए, मेरे से भी जुड़ सकते हैं, कोर्स चल रहा है मेरा भी लाइव, ठीक है, मेरा नहीं मेरी पूरी टीम का। मॉक से आप लोगों को पेपर का स्ट्रक्चर, कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट और लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता चलती है। मॉक आपको जरूर लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा आप लोगों के लिए अपडेट भी है कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो आप आइए मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको यूट्यूब चैनल पे लेके चलती हूँ। जैसे हम यूट्यूब पे चलते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट बुक एजेई चैनल नजर आता है, ठीक है। इस टेक्स्ट बुक एजेई चैनल के अंदर जाके मेरी एक क्लास ऑलरेडी हो भी चुकी है जो मैंने 1 से 2 दिन पहले ली थी। मैं आपको लाइव क्लास में दिखा देती हूँ। मेरी डीआरडीओ सेप्टम की क्लास एक हुई है, ठीक है, जिसमें मैंने पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए हैं, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अगर आप इसे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को मोर पे जाके एग्जाम का लिंक भी दिखता है और एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिखेगा, ठीक है। गूगल फॉर्म लिंक आप लोग जरूर भरिएगा, ठीक है। आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक भी भरना है। और आप लोगों को कैसे जुड़ना है, देखिए टेलीग्राम वेलीग्राम सब आपको एक्टिवेट दिख रहे होंगे। डीआरडीओ सेप्टम का कोर्स ये है, ठीक है, मैं यहाँ पे डलवा दूंगी गूगल फॉर्म का लिंक, वो जरूर भर दीजिएगा अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, गूगल फॉर्म में डलवा दूंगी, अगर आपको ऊपर ऊपर नहीं दिख रहा है तो आप लिंक डल जाएगा। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2199 रुपीज में ये फुल कोर्स मिलेगा आप लोगों को, जिसमें आपको ये पूरी टीम पढ़ा रही है, ठीक है। आपको कुछ रिकॉर्डेड बैचेस भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। यू कैन ज्वाइन इट बाय यूजिंग माई कूपन कोड, ठीक है। आप मेरा कूपन कोड यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। हाउ टू ज्वाइन, यहाँ पे आपको जाके जस्ट ये हटाना है और यहाँ आपको डालना है गोपिका, इसको हटा दीजिएगा, गोपिका डाल दीजिएगा, GOPI के अप्लाई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। 2199 में फुल कोर्स अवेलेबल होगा। एक गूगल फॉर्म का लिंक मैं डलवाऊंगी, अगर आप इसकी तैयारी करें और हमारी गाइडेंस की आपको जरूरत है जरूर फॉर्म भरिएगा। और टेस्ट सीरीज वगैरह हम साथ में ही आपको देंगे अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे आके हमसे इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आपको मैंने पूरा सिलेबस समझा दिया है, ये सारा सिलेबस है। बाकी सब चैप्टर की इंपॉर्टेंस एक एक नंबर के, लेकिन जिनको मैंने हाईलाइट किया दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर यू। धन्यवाद।